अॼु असां सभु हिते हिकु अहिड़े शख़्स खे यादि करण लाइ आया आहियूं जंहिंजो नालो तमामु नंढो पर संदन कम शानदार आहिनि। संदसि कयल कमनि खे दुनिया में तॾहिं वधीक यादि कयो वेंदो जॾहिं ख़्वाब ॾिसण ऐं इन्हनि जी साबियान लाइ महिनत कंदड़ ऐं इन महिनत लाइ पंहिंजी ज़िंदगी अर्पींदड़ यादि रखिया वेंदा। अहिड़ा माण्हू जिन पंहिंजी ज़िंदगी ॾिनी तिन लाइ शेख हयास चयो हो, आ कंहिं माण्हूअ मंझि मणिया पर मूंखे अहिड़ा शख़्स वणिया जे जग सारो झरकाए विया पर पंहिंजो पाण मल्हाए विया। शाह लतीफ़ चयो हो, जहिड़ा आया जग में तहिड़ा विया मोटी, तिनी जी चोटी पूरब थींदी पधरी। इन शख़्सियत जो नालो आहे डॉक्टर बिल्किस मलिक, प्रोफेसर बिल्किस मलिक, मैडम बिल्किस मलिक। हुन पंहिंजी ज़िंदगी जी शुरूआति हैदराबाद शहर मां कई, पंहिंजी तालीम कराची शहर में मुकमल कई, आला तालीम स्कॉटलैंड में ऐं लंदन जे रॉयल कॉलेज मां डिग्री हासिल करण बाद पाकिस्तान मोटी आई। संदसि मुलाक़ात लाड़काणे जी नामियारी डॉक्टर अशरफ अब्बासी सां थी, जंहिं संदसि बारे में जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खे ॿुधायो। भुट्टे साहब कराची में सणस मिली खेसि लाड़काणे वञण जी दरख़्वास्त कई। इन ॾींहं खां पोइ बिल्किस मलिक पोइते न निहारियो। डॉक्टर बिल्किस मलिक पाकिस्तान जे अॻूणे पॾेई वज़ीर आसिफ़ अहमद अली जी मासी हुई। लाड़काणे अचण खां पोइ मुल्क जे पहिरीं चूंडियल वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे लाड़काणे में सिहत जे हवाले सां हिकु इजलास में खेसि वियारियो, जिते हुन उते मौजूदु अरब अमारात जे हुकुमरान शेख ज़ैद बिन सुल्तान खे चयो त औरतुनि जो अस्पतालूं हुअणु घुरिजनि। लाड़काणे में शेख ज़ैद वुमेन अस्पताल क़ाइमु करण जो फ़ैसिलो कंदे मैडम बिल्किस मलिक खे इन जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुक़ररु कयो वियो। उहा तमामु वॾी औरत हुई जेका हर शइ खे संभालणु ॼाणंदी हुई। उहा समाजी तौरु पुठिते पियल सिंध जे कुझु रस्मनि ते फ़ख़्रु कंदी हुई ऐं ख़राब वॾेरकियुनि रस्मनि जी ज़बरदस्त मुख़ालिफ़ हुई। उहा इन्हनि न्याणियुनि जी मथे ते शफ़क़त जो हथु हुई जिन ते वहशी वॾेरनि जी औलाद जूं नज़रूं हुयूं। अॼु असां डॉक्टर बिल्किस मलिक खे यादि करे रहिया आहियूं। डॉक्टर बिल्किस मलिक जंहिं पंहिंजी ज़िंदगी लाड़काणे ऐं आसपास जे माण्हुनि ऐं औरतुनि लाइ वक़्फ़ करे छॾी हुई। जॾहिं उहा गुज़ारे वई हुई तॾहिं संदसि जनाज़े में 15 डॉक्टर मौजूदु हुआ। इहा वॾी ॻाल्हि आहे त 15 डॉक्टर बिल्किस मलिक जी जनाज़े नमाज़ अदा करण लाइ पंहिंजा कमकार धंधा धाड़ी ऐं घर ॿार छॾे आया। न अचनि हा त बि वटनि ज़माने जी नफ़्सा नफ़्सी हिकु वॾो बहानो हुजे हा। शाह लतीफ़ ॿिनि किरदारनि जी सदा जीअण जी ॻाल्हि कई आहे। अला ॿ जीअनि हिकु सखी ॿियो ॾातार। असांखे ही इंटरव्यू पेश कंदे फ़ख़्रु महसूस थी रहियो आहे। बचपन में जद्दोजहद में पहले पढ़ाई की, फिर हम मेडिकल कॉलेज में चले गए, डाउ से MBBS किया। उसके बाद 1 ईयर मैंने हाउस जॉब किया। फिर हैदराबाद में हमारा घर था, मैंने वहाँ मेमन हॉस्पिटल में काम किया। मेरी एक फ्रेंड इंग्लैंड में थी, उसने मुझे लेटर लिखा कि तुम आ जाओ, और मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद उसने एक पेपर भेजा कि तुम इस पे साइन करो, मैं तुम्हारे लिए जॉब भिजवा देती हूँ। आप देखें मैं कितनी खुश नसीब थी कि मैं यहाँ बैठी थी और मुझे स्कॉटलैंड में जॉब मिल गई। फिर मैं चली गई। हमारे बुज़ुर्ग इजाज़त नहीं दे रहे थे, पैरों में गिर गिर के इजाज़त मांगी कि मैं जल्दी आ जाऊंगी और आप जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगी, मैं आप लोगों के कहने से बाहर नहीं जाऊंगी। बेटा हमारा वक्त मुख्तलिफ था। उस वक़्त एहसास था, अदब, इज़्ज़त। आप लाड़काना कैसे आई, किसके कहने पे आई? उसके बाद मैं इंग्लैंड चली गई 1962 में MBBS के बाद, और फिर मैंने वहाँ जाके हाउस जॉब करनी शुरू कर दी। और मैंने रॉयल कॉलेज की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी थी। फिर मुझे थीसिस लिखनी थी। 4 इयर्स मैंने वहाँ हाउस जॉब किया। मैंने अपनी थीसिस तैयार कर ली थी। फिर उसके बाद मैं वहाँ डिफरेंट कोर्सेज भी अटेंड करती रही। हाउस जॉब के दौरान 72 था
72 73 वो और डॉक्टर से बात कर रही थी, सीनियर जो थी वहाँ पर। उन्होंने कहा डॉक्टर बिल्किस को हम लाड़काना लेके जाएंगे, लाड़काना चले हैं मेरे साथ। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर बिल्किस कराची में हैं, वो वहीं पे काम करेगी, वो नहीं आएगी। मगर डॉक्टर अशरफ अब्बासी मेरे पीछे लग गई। वो कराची भी आई और मुझे बुलवाया भी और मुझसे कहा कि तुम चलो मेरे साथ लाड़काना, वहाँ पर औरतों के लिए कोई निज़ाम नहीं है और तुम चलकर वहाँ काम करो, लोगों के लिए कुछ सेटअप। और भुट्टो साहब से मैंने बात की है, भुट्टो साहब ने कहा है कि डॉक्टर बिल्किस को लाड़काना लेकर। बस मैं वहाँ से पहले मैं विज़िट करने आई। जब मैं यहाँ आई तो बहुत खस्ता हालत थी। 2 पेशेंट्स मैंने देखे, दोनों के मैंने ऑपरेशन किए। एक का तो 11वां बच्चा था, दोनों बच्चे आड़े पड़े हुए थे और दूसरी के पेट में इतना बड़ा ट्यूमर था निकाला। मैंने डॉक्टर अशरफ अब्बासी से कहा कि मैं वापस कराची जाना है और आप इनको संभालेंगी। कैंसर हॉस्पिटल भिजवाया, ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है। और जिसके 2 बच्चे थे उनके लिए मैंने कहा कि बच्चों वाले डॉक्टर को दिखाओ। यहाँ पर कोई नहीं होता था, एक सज्जन मेमन डॉक्टर होता था, एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं करती। अच्छा, फिर भुट्टो साहब के 2 लोग आते थे, वो मुझसे बातें करते थे, पूछते थे, तो मैं उनसे कहती थी कि ये हॉस्पिटल है, मुझे यहाँ क्या नहीं चाहिए, मुझे हर चीज़ चाहिए, बेड्स चाहिए, लॉकर चाहिए, लाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन रूम चाहिए, ऑपरेशन थिएटर चाहिए, ऑपरेशन थिएटर के अंदर इक्विपमेंट चाहिए, जो पेशेंट्स का ऑपरेशन होगा वो अलहदा रूम में होंगी। उनसे मैंने कहा हमें हॉस्पिटल में रोड चाहिए। बाहर से इतने गरीब लोग आते थे और शदीद गर्मी होती थी, पानी का निज़ाम नहीं था। तो मैंने कहा उनके बैठने के लिए और उनके लिए पानी का निज़ाम होना चाहिए। फिर जैसे हॉस्पिटल बनने लगा, मैंने लोगों की रिस्ट्रिक्शन कर दी अंदर आने की। सिर्फ मरीज़ आएंगी, 1 औरत आएगी, 2 औरतें, मर्द नहीं आएंगे, और औरतें बच्चे नहीं आएंगे। वेरी स्ट्रिक्टली अटेंडेंट बंद कर दिए मैंने, और लोगों ने मेरा बराबर कहना माना। और लाड़काना में और यहाँ सखर में कोई और गायनाकोलॉजिस्ट थी यहाँ पे पहले आपसे? जी नहीं। अच्छा, जो मैं रिसर्च अमेरिका से ले आई थी, कराची में कर रही थी, वो मैं रिसर्च यहाँ ले आई और मैं काम करती रही। मैंने जितने दिन कराची में काम किया, बिल्कुल अमेरिकन्स को मैंने फीड किया। जो भी रिसर्च थे, पेपर्स भी लिखे, मुझे पेपर भी प्रेजेंट करने पड़े इंटरनेशनल लेवल पर। मैंने हवाई यूनिवर्सिटी में पेपर प्रेजेंट किए। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने जो ऑपरेशन होता था उसके अंदर एक बहुत बड़ा खीला जाता था पेट में, जो ब्लाइंडली डालते थे। तो मैंने वो गैस से डाल के और डालते थे, मैंने वो कीला उठा के फेंक दिया और मैंने ऑपरेशन की टेक्निक बना ली और मैंने किया। फिर डॉक्टर ग्लैन थी जो मेडिकल चीफ थी, उनको मैंने लेटर लिखा कि मैंने खूब बड़ा फेंक दिया और मैं विदाउट उसके कर रही हूँ। वो अमेरिका से उठकर यहाँ आई मेरा ऑपरेशन देखने। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आ रही हूँ, मैं इन दिनों में 1-2 रोज़ के लिए। उनके आने से मैंने बहुत सारे मरीज़ जमा कर लिए, बच्चे बंद करने वाली, कोई सखर से, कोई मुख्तलिफ गांव से, इधर से उधर से, चारों तरफ से। जब वो आई सुबह को 9 बजे थे, 9 बजे पहुंची यहाँ। हम लोगों ने 10 साढ़े 10 बजे ऑपरेशन शुरू किए।
میں نے آپریشن ٹیبل 2 ٹیبل لگا دیے. میں ادھر آپریشن کر کے اور ادھر آتی تھی, ادھر پیشنٹ تیار ہوتا تھا, دوسری ٹیبل پر آتی تھی, پھر میں ادھر آتی تھی اور 2 گھنٹوں کے اندر 22 آپریشن کر کے دکھاتی. 5 منٹ میں بچے بند ہو جاتے تھے اور آپ کو اسٹیچز نہیں نظر آئیں گے, زخم بھی نہیں نظر آئے گا, کیونکہ میں کھال کے نیچے سے بند کرتی تھی اور کوئی پرابلم نہیں. اور 20 عورتوں سے جا کے ڈاکٹر گلین نے پوچھا کیسی ہو, ٹھیک ہو؟ کہنے لگے ہم ٹھیک ہیں, ہم جا کے گھر میں آج روٹی پکائیں گے. اٹھ کر بیٹھ گئی, چلنے لگ گئی, ہاں ٹھیک ہے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں. ان کو تھپڑے مارتی تھی, ہاتھ سے نہیں زبان سے. یہاں پر ایک دن بہت بڑا جی ایس سندھ والوں کا اور جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا بہت بڑا جھگڑا ہو گیا, گولیاں چلنے لگ گئیں, پولیس بھی نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا ہٹ جاؤ, مجھے اجرک دے دو. اجرک پہن کے میں جانے لگی, سارے لوگوں نے منع کیا. میں نے کہا بس میں جاؤں گی. جب میں اندر پہنچی تو پتہ چلا سب لڑکے بھاگ گئے, کالج خالی ہو گیا ہے. میں نے کہا نکالو نکالو, کہتے کوئی ہے ہی نہیں, ہم کس کو نکالیں. اس کے بعد میرے پاس آئے تو میں نے سب کو تھپڑیں ماری, زبان سے ماری کہ تمہارے ماں باپ کتنی محنت کر کے پیسہ جمع کرتے ہیں تمہیں پڑھانے کے لیے, اور تم غلط باتوں میں آ گئے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. میرے بچے بہت اچھے تھے, لیکن میں جوتے مارتی رہی جب تک کہ وہ لائن پہ نہ آ جائے. آپ سمجھے, اس طرح کرنا ہے. وہ انڈیا میں جا کے بتاتے تھے تو میڈم بلکہ سب سے ہسٹری لکھواتی تھی. میں نے کہا اچھا. انڈیا والے کہتے تھے اچھا اس ایج میں تم سے کام کرواتی ہے. اینی وے آئی ایم ویری پراؤڈ. ڈاکٹر خالد محمود کراچی میں ہیں, جنہوں نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی, ڈاؤ میڈیکل کالج کو ڈاؤ یونیورسٹی بنا دی, اور انہوں نے ڈاؤ یونیورسٹی کو اپر لفٹ کر دیا. ڈاکٹر خلیل مہمن امریکہ چلے گئے, وہاں جا کے انہوں نے کام کیا, اور وہی مدر چائلڈ کیئر کا کرتے کرتے اب وہ ایک دم مقبول ہو گئے, کام کرتے رہے, وہیں پر وہ سیٹ ہو گئے. ایک تو ڈاکٹر خلیل مہمن نے بہت اچھی طرح کام کیا کہ وہاں کی عورتوں کو بچایا, سمجھایا, بتایا. اس طرح سے میرے اور بھی شاگرد ہیں. ان کی کتنی تعداد ہوگی تقریباً؟ گلگت بلتستان کے اندر ہے ڈاکٹر مہدی, جو ان پہاڑوں میں جا کے انہوں نے زچہ بچہ عورتوں کو سنبھالا اور بتایا بھی, سمجھایا بھی, ڈاکٹرز کو بھی سمجھایا, بتایا. میں ایک بہت خوش نصیب ماں ہوں کہ میرے اتنے اچھے بچے پیدا ہو گئے. آرگنائزیشن والے آ گئے اور انہوں نے تو میرا نام اوپر چڑھا دیا. آپ کو پتہ پاکستان میں سب سے زیادہ ویل کنٹرول پاپولیشن جو تھی وہ اس علاقے کی تھی, جس میں شکارپور بھی آ جاتا ہے, خیرپور بھی آ جاتا ہے, جیکم آباد بھی آ جاتا ہے, دادو بھی آ جاتا ہے. میرے پاس مریض ساؤتھ آف پنجاب سے بھی آتے تھے, بلوچستان کا علاقہ آ جاتا ہے. تو پھر آپ یہاں لاڑکانہ کے میں ہی رہ گئی؟ بس بیٹا, کتنے سال اب سے میں آپ آپ کو لاڑکانہ بتاؤں, میں ہیں؟ میری جاب تھی, کام کر رہی تھی. 92 میں میں ریٹائرڈ ہوئی. ڈاکٹر میڈم محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے پھر 2 سال کے لیے یہاں رہایا. 96 تک میں نے کام کیا, اور اس کے بعد بیٹا عورتیں جو تھیں وہ مجھے نہیں چھوڑ رہی تھی, نہیں چھوڑ رہی تھی.
मेरा एक छोटा सा क्वार्टर होता था, सब वहाँ जमा हो जाती थी। फिर बेटा मैंने ये टुकड़ा ज़मीन का लिया और फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा काम करके शुरू किया, तो यहाँ बेतहाशा औरतें, बस उनको मेरा यकीन था। बस वो मुझे माँ कहते थे। बेटा इतनी खस्ता हालत में जब मैं आई तो मैंने डेड बॉडीज़ देखी, मैं उनको छोड़कर बैक नहीं कर सकती थी। आप समझे कहाँ से आती थी? शाहबाज कलंदर की मज़ार के पास से आती, दादू से आती थी, हालांकि हैदराबाद करीब है, बलूचिस्तान से आती थी, दूर दूर से आती थी। लाड़काना नहीं था, ये पूरा नॉर्थ इलाका था, कोयटा तक का से पेशेंट्स आती थी। तो आपने तकरीबन कितने ऑपरेशंस किए होंगे, कितने लोग बचाए होंगे? बेटा मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे शुरू के दिन याद हैं। और आपको पता मुझे किसने संभाला? जो मुझे कहते थे कि तुम्हें काट के, आपको पता किसने संभाला? मुझे लॉलेस लोगों ने संभाला। जितने भी लॉलेस थे ना, वो यहाँ पर एक मासी थी जिसको मैंने शेख ज़ैद में रखा था, वो कराची से आई थी, उसके मियाँ जिद्दा से आए जो वहाँ सऊदी में थे, वो यहाँ आए, खाने काबा में उन्होंने नमाज़ें पढ़ी, आए और आके कहा कि अच्छा मैं उस इलाके में जाऊंगा जहाँ ऊंधे होगी। वो यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि अच्छा जॉब, उन्होंने कहा जॉब ये है कि बस चलानी, कि मैडम के पास क्या क्या सामान है? कुछ नहीं है, एक बैग है। मेरा पर्स खोला तो उसमें 35 रुपए थे और मुझे कुछ पता नहीं है, बस मैं दिन रात वहाँ होती थी। मैं खाना भी वहीं खाती थी, चाय भी वहाँ पीती थी, सोती भी वहीं थी, समझे आप? जब तक कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल बन जाए। ज़रा शेख ज़ैद की थोड़ी स्टोरी बता दें, वो कैसे बना? शेख ज़ैद इंजीनियर थे, वो बहुत अच्छे, उन्होंने आके अच्छी तरह बनाया। और जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले थे, मैं उनसे बात नहीं कर सकती। बेटा वो मेरे लेवल के नहीं थे, मैं उनसे क्या बात करती? मैं उनसे क्या बात करती? शेख ज़ैद हॉस्पिटल पे आपकी कोई भुट्टो साहब से मुलाकात हुई थी? अब भुट्टो साहब खुद आए थे राउंड करने, अचानक भुट्टो साहब आ गए। इफ्तिताह से पहले मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, जब मैंने सुना तो मैं जल्दी बाहर निकल कर आ गई, खड़ी हुई थी मैं काम कर रहा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो? मैंने कहा यस सर। और मेरा गला बैठ गया था, मैं बात भी नहीं कर सक रही थी, आवाज़ बंद हो गई थी। तो मैंने झुक के कहा, कहते हैं तुम इस हॉस्पिटल को इतना ही अच्छा रखना, इतना ही साफ, इतना ही डिसिप्लिन हो जैसे आज। अटेंडेंट्स नहीं आते थे, सिर्फ मरीज़ होते थे, नर्सेज होती थी, लड़के होते थे काम कर। तो आपकी भुट्टो साहब से क्या बातचीत हुई? कोई बात, बस यही बात हुई थी। ये एक बात है कि आपने कहा था भुट्टो साहब के शेख ज़ैद को आप विमेन और चिल्ड्रन हॉस्पिटल कर दें। नहीं, इट वॉज अ विमेन हॉस्पिटल। मुझसे डॉक्टर अशरफ अब्बासी ने कहा था ये औरतों के लिए बनाना है, मैंने औरतों के लिए बनाया। आप समझे ना, इधर जच्चा बच्चा का डिपार्टमेंट था और कोई मर्दों का कोई नहीं था, या बल्कि बच्चों के लिए भी नहीं था। वो चीज़ में पीस में बनवाया था बाद में, वो हॉस्पिटल बन रहा था, अभी बना भी नहीं था, उसको पीडियाट्रिक हॉस्पिटल बना दिया था। तो आपको कितने बरस हो गए यहाँ लाड़काना में काम करते हुए? मैं आई थी 1974 में, 46 ईयर्स। मुझे सच पता नहीं चला, बस जब मैं यहाँ आई मुझे औरतों ने नहीं। हिकु जेका असां डॉक्टर बिल्किस मलिक असांजी गायनेकोलॉजिस्ट हुई, पढ़ाई आहे, अञा हयात आहे। नहीं कुर्बानी कई, वेही
पंहिंजी जेको आहे सो वञी भुट्टो साहब की दरख्वास्त पर लाड़काना तशरीफ लाईं और शेख जैद अस्पताल की बानियों में शामिल हुई। चाणका मेडिकल कॉलेज में हजारों डॉक्टर्स की तरबियत की। भुट्टो साहब हयात थे जब मैं। जी अच्छा, जी वही बता रहे हैं ना, उनकी दरख्वास्त पे आप आई हैं। और सिंध और बलूचिस्तान यहाँ तक कि जनूबी पंजाब की लाखों खवातीन की पेचीदा तरीन जचगियों में जानें बचाईं। मंदरजा वाला खिदमात के जिक्र से आपके जहनों में दीगर कई शख्सियात आती होंगी, लेकिन डॉक्टर बिल्किस मुनफरिद हैं। ये खातून चाहती तो दुनिया के किसी मुल्क में जाकर बस सकती थी, दौलत के खजाने समेट सकती थी, शोहरत की आसमान छू सकती थी। 1970 में कितने FRCS थे जो ये सब छोड़कर दादू, सखर, नसीराबाद, खुशदार, रहीम यार खान, खैरपुर के गरीब नादार मरीजों के लिए जिंदगियां वक्फ करते, और इस सब के लिए न सिर्फ ये कि अपना घर भी न बसाते और दौलत और दुनियावी दौलत के अंबार पर मोहताजों की दुआओं को फौकियत देते। डॉक्टर साहिबा ने कभी शादी नहीं की और कभी अपने प्यारों के पास लौट कर नहीं गई। मोहतरमा बिल्किस मलिक जूं ॻाल्हियूं ॿुधी अव्हां खे सम्झ में ईंदो त हूअ कीअं आहिस्ते आहिस्ते तरक़ी कंदी वई। हुन कीअं पंहिंजे वॾनि खे पहिरें पई पढ़ण लाइ मोकल वरिती हुई, हुन कीअं पाबंदियूं तोड़ियूं, कीअं औरतुनि खे अॻिते आंदो। हूअ वालदेन खे पहिरें पवंदी नियाणियुनि जे मथे ते हथ रखंदी, डॉक्टरनि खे सेखारींदे हिकु नऊं जहान ठाहींदी वई। आज निज़ाम शमसी में एक बहुत ही खूबसूरत हस्ती की सालगिरह है, जो मेरी दोस्त भी है और मेरी मोहब्बत भी, जिसके होने से मैं हूँ, वो और कोई नहीं, मेरी माँ है। हैप्पी बर्थडे मम्मा। तुझ में